सीबीएसई 10th और 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, वो है क्या विदेश जाके पढ़ाई करना वर्थ इट है या सिर्फ पैसे की बर्बादी। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि स्टडी अब्रॉड का जो डिसीजन है वो लेना सही रहेगा या नहीं, तो वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे अपडेटेड डेटा, नए ट्रेंड्स और बदलते वीज़ा रूल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद वाकई में रिटर्न मिलता है या सिर्फ ये एक धोखा है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले ना मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देती हूँ। 2024 के कंपैरिजन में 2025 में इंडियन स्टूडेंट्स का जो ट्रेडिशनल स्टडी डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि कनाडा, यूएसए और यूके, इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कनाडा में स्टडी परमिट अप्रूवल्स में 32% की गिरावट देखी गई है, वहीं यूएस के F1 वीज़ाज में 34% की कमी आई है। रीज़न, स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसीज, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और पोस्ट स्टडी जॉब मार्केट में स्ट्रगल। देखिए, इसको ना एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यूके में पढ़ाई करने के बाद काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल पाई और वो वापस इंडिया लौट गए। इससे एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या इतना पैसा लगाकर स्टडी अब्रॉड का जो प्लान है वो वर्थ इट है भी या नहीं। लेकिन देखिए, जैसे कि कॉइन के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं, तो इसका भी एक दूसरा नज़रिया ये है कि हालांकि बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी अब्रॉड, जब वो विदेश जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सही कोर्स सिलेक्ट करते हैं, सही जगह पे जाते हैं, तो आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। देखिए, जो नए डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और न्यूजीलैंड, इंडियन स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। जर्मनी में 2024 में इंडियन स्टूडेंट्स के नंबर में 49% का जंप देखा गया। यानी कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो जहां जर्मनी में 23,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाते थे, वहीं 2024 में 34,702 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी पढ़ाई के लिए गए। अब अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने भी 7,500 से बढ़कर 8,500 तक का जो राइज है वो रिकॉर्ड किया। ये कंट्रीज नॉट ओनली अफोर्डेबल हैं, बल्कि यहाँ पोस्ट स्टडी जो वर्क वीज़ा है उनकी पॉलिसीज भी काफ़ी बेटर हैं। देखिए, जर्मनी जैसी कंट्रीज में ट्यूशन फीस पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो है करियर और सैलरी। आज की जनरेशन सिर्फ फॉरेन टैग के लिए डिग्री नहीं ले रही, बल्कि जॉब और सैलरी ग्रोथ के लिए स्टडी अब्रॉड सोच रही है। आईडीपी एजुकेशन के रिसर्च के अकॉर्डिंग 77% इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट्स चाहिए। कोर्सेज जैसे कि स्टेम, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग और हेल्थ केयर ऐसे जो फील्ड्स हैं जहां ग्लोबली डिमांड भी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। इन कोर्सेज से स्टूडेंट्स को एवरेज 60 से 90 लाख पर ईयर सैलरी मिल सकती है। तो अगर आप बाहर जाकर यानी विदेश जाकर पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हो, एग्जाम्स और टाइमलाइन का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं वो हैं आइल्स, टॉफल जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए होते हैं, सैट एक्ट जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए किए जाते हैं यूएस में स्पेशली, और जीआरई, जीमेट मास्टर्स लेवल कोर्सेज के लिए, MBA, MS जैसे कोर्सेज के लिए। अब देखिए, अगर एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात करें तो एडमिशन्स यूजुअली 2 बार होते हैं। फॉल इनटेक जो अगस्त से सितंबर वाला टाइम होता है, एंड स्प्रिंग इनटेक जो कि जनवरी से फरवरी वाला टाइम होता है। तो आपको अपने 12th के बाद कम से कम 1 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। स्कॉलरशिप और फंडिंग भी एक मेजर पॉइंट है। आज के टाइम में काफ़ी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स और लो इंटरेस्ट स्टूडेंट लोन्स ऑफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डार्ट जर्मनी में, एफएल स्कॉलरशिप फ्रांस में और चीवनिंग स्कॉलरशिप यूके में। ऐसे ही एक और स्कॉलरशिप होती है यूएसए में, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ये जो हैं, ये जितने भी स्कॉलरशिप्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो टॉप स्कॉलरशिप्स हैं जो आपकी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस में आपको हेल्प कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे स्कीम्स ऑफर करती है जैसे कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप्स NOS, जो आपको SC, ST, OBC जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होती है। तो देखिए, अब सवाल ये भी उठता है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या आपको गारंटीड जॉब मिलेगी भी या नहीं। तो इसका जवाब जो है कि गारंटी तो किसी बात की भी नहीं है। अगर आप सही स्कॉलरशिप लेते हैं, अगर आप सही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, कोर्स सिलेक्ट करते हैं
और आपको पता है कि आपके कोर्स की टाइमलाइन कितनी है, तो ये जो मेजर फैक्टर्स हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। देखिए, विदेश में पढ़ाई करना आई नो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली अपनी अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि आपको कितने साल तक वहाँ रुकना है विदेश में, उसके बाद का आपका क्या प्लान है, आप किन किन कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलने में हेल्प करेंगी और आपको काफ़ी आसानी भी होगी। तो आई एम श्योर जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Edge को सब्सक्राइब करना ना भूलें।